विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कि नए पैटर्न के अनुसार हिंदी में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे कक्षा 9 में। कक्षा 9 के वार्षिक जो प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिन्हें अंग्रेजी में आप MCQ के माध्यम से समझते हैं। तो ऐसे प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको ध्यान से देखें, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा आपका। पहला प्रश्न है, भेंट वार्ता देन है। भेंट वार्ता एक विधा है, नवीन विधा है। ये किसकी देन है? पत्रकारिता की। इसका सही उत्तर क्या होगा? पत्रकारिता। फिर दूसरा प्रश्न है, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक के काल को कहा गया। तो आप सभी जानते हैं 1900 से 1922 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग कहा गया, क्योंकि इससे पहले का भारतेंदु युग था। फिर है, गोदान के रचयिता। बहुत सरल प्रश्न है। गोदान एक बहुत प्रमुख उपन्यास है, बहुत बहुचर्चित उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। तो ये इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। फिर है, सुदर्शन किस युग की पत्रिका है? ये सुदर्शन पत्रिका द्विवेदी युग की है, क्योंकि 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद ये 1900 के बाद द्विवेदी युग आता है, तो इसलिए ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। फिर है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पहचान। तो आपके पाठ्यक्रम में भी है एकांकी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पहचान है एकांकीकार के रूप में। आदिकाल को चारण काल कहा। किसने कहा? यह भी इसका भी उत्तर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को चारण काल कहा। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? बहुत सरल प्रश्न है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। रामचरितमानस हिंदी की, अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, किस बोली में लिखा गया? तो किस बोली में लिखा गया? हिंदी की 17 बोलियाँ हैं। उनमें से जो बहुत अधिक बोले जाने वाली पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भाषा है वो है अवधी। अवधी भाषा में लिखा गया। यद्यपि तुलसीदास ने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस उनका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो अवधी भाषा में लिखा गया। सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को क्या कहा गया? तो ये भारतेंदु युग है। सबसे पहला जो हिंदी खड़ी बोली के विकास का युग है वो भारतेंदु युग है। फिर है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जो बाद में लिखा गया। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। नहुस नाटक है और तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है जो बाद में लिखा गया। नहुस नाटक है और इसको गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा था, ये भारतेंदु जी के पिता थे। और तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु इसका सही ऑप्शन है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। किशोरी लाल गोस्वामी ने इसको लिखा है। फिर है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि यहाँ से हिंदी का उत्थान होता है, हिंदी के लेखन में प्रगति का काल है ये। हिंदी का परिमार्जन होता है, उसकी भाषा को शुद्ध किया जाता है इस पत्रिका के माध्यम से, और ये कार्य, पुनीत कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका है? ये आरंभिक भारतेंदु युग की पत्रिका है और भारतेंदु जी इसके संपादक भी रहे थे। हिंदी साहित्य का प्रचार करने वाली संस्थाएं, तो ये नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये तीनों ही संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी साहित्य के प्रचार में। इसलिए इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है उपयुक्त सभी। घा। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह ये एक आत्मकथा है और ये आत्मकथा वियोगी हरि की है। चंद्रकांता ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है
इस पर एक नाटक सीरियल भी बनाया गया था, टीवी सीरियल, शायद आपको याद हो, आपके मम्मी पापा ने भी देखा होगा। इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ये 43वां उपन्यास था एक, जिसके आधार पर उसको नाटक में रूपांतरित करके एक टीवी सीरियल बनाया गया। हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप आरंभिक युग की पत्रिका है, ये बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। हिंदी गद्य की नवीनतम विधा। अब हिंदी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो ये पुरानी विधाएं हैं। लेकिन नवीनतम विधाओं में सबसे नवीनतम विधाएं जो हैं डायरी हैं, रिपोर्टाज हैं। तो उसमें जो सही उत्तर यहाँ पर है दिखाई दे रहा है वो है रिपोर्टाज। ये पत्रकारिता पर आधारित विधा है। तो इस प्रकार से आपने आज कई बहुविकल्पीय प्रश्नों को जाना। ऐसे ही हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके लिए लेकर आएंगे, और इन प्रश्नों को आप बार बार अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में संग्रह कर लें, स्मरण कर लें, क्योंकि ये कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो ये कक्षा 9 के लिए भी मैंने यहाँ पर डाला है। आज के लिए इतना ही।